जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों में जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत में तीसरा भौतिक प्रदेश है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम दक्कन ट्रेप कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये उत्तर में चौड़ा है और धीरे धीरे दक्षिण की ओर जो है संकरा होता जाता है। प्रायद्वीपीय पठार काली मिट्टी से बना है और यहाँ की आग्नेय शेल की चट्टानें हैं और प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः खनिज संपदा का भंडार है, क्योंकि हमें पता है कि कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां लोहा के लिए प्रसिद्ध हैं और इसके दक्षिण में यहाँ पर हमने कल आपको नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां दिखाई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2695 मीटर ऊंची हमारी अन्नामुड़ी है केरल में, जबकि 2637 मीटर दोदा बेटा हमने देखी थी। अब विशेष बात, यहाँ शिवराज की पहाड़ियां भी है तमिलनाडु में। इसके बाद में अगला भाग आ रहा है हमारा कि यहाँ पर एक महेंद्रगिरी पर्वत भी है, महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम चोटी भी है। अब दोस्तों मेकाल पठार भी है छत्तीसगढ़ में। तो अब हम बात करें कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर वाला तो है हमारा पूर्वी तट, उधर वाला तो है पूर्वी तट और इधर वाला है पश्चिमी तट। अब देखिए पश्चिमी तट क्या है, एक समान है और कम चौड़ा है, जबकि इधर वाले की कटा फटा है, क्योंकि नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए पूर्वी तट अधिक कटा फटा है और चौड़ा भी ज्यादा है। यहाँ पर जो तटीय भाग है इसको हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र वाले भूभाग में कोंकण तट। बस मैं आपको 4 दिखा रहा हूं तटीय भागों में। पश्चिमी घाट कहते हैं इसको, पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री है, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट जो कम चौड़ा है पूर्वी घाट की तुलना में। अब विशेष बात ये रहता है मालाबार तट, मालाबार तट। दोस्तों यहाँ खूब माल है, मसालों का घर है केरल, और वहां पर मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून टकराता है। यही मालाबार तट है, ये केरल वाला भूभाग है। ये कौन सा भूभाग है मेरी लाडलू, केरल वाला क्या कहलाता है, तटीय भाग मालाबार तट। इधर वाला है कोरोमंडल तट। ये कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। ये हमारी पड़ोसन लंका, और हमारी पड़ोसन लंका ये बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, याद आ रहा है कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलना चाहते हैं, कौन नहीं मिलने दे रहा, पाकिस्तान। पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। और दोस्तों विशेष बात, यहाँ पर ये हमारी पड़ोसन जो लंका है, यहाँ पर हमारा पंबन द्वीप है जिस पर रामेश्वरम स्थित है, हमें पता है। और यहीं पर कच्चा तीऊ द्वीप भी है जो हमने श्रीलंका को दे रखा है और श्रीलंका ने चाइना को दे दिया। विशेष बात यहाँ पर हम फिर पढ़ेंगे अंडमान निकोबार। ऊपर वाला है उत्तरी सरकार तट, जिसको हम उत्कल तट भी कहते हैं। उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट है वो उड़ीसा वाला भूभाग, नीचे वाला तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट है, ठीक है। केरल वाला मालाबार तट है और ये कोंकण तट है। बीच में ये कौन सा तट आ गया, ये कन्नड़ तट कहलाता है। और इधर वाला बीचला काकीनाडा, कौन सा नाडा, काकीनाडा तट है जिसमें हमारी गोदावरी नदी गिरती है। तो ये ध्यान रखिए, काकीनाडा बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन है, काकीनाडा। नीचे कोरोमंडल तट है, नीचे कोरोमंडल तट है, ऊपर उत्तरी सरकार तट जिसको उत्कल तट भी कहते हैं। उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, नीचे है कोरोमंडल तट, बीच में है काकीनाडा। तो विशेष बात, इधर मालाबार तट, बीच में है कन्नड़ तट और ऊपर है कोंकण तट। यह है हमारी खंबात की खाड़ी और यह है हमारी कच्छ की खाड़ी और ये है हमारा कच्छ का रण, ठीक है। अब विशेष बात हम देख रहे हैं द्वीपीय समूह की। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे दोस्तों। तो आपको ये तटीय भाग समझ में आ गया। शिवराज की पहाड़ियां तमिलनाडु में हैं, महेंद्रगिरी पर्वत
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास में ही है, और मेकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। कैमूर और महादेव की पहाड़ियां पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब विशेष बात हम द्वीपीय समूह की बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो दक्कन ट्रेप है प्रायद्वीपीय पठार, ये काली मिट्टी से बना है और इसके दोनों ओर तटीय भाग हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट पश्चिमी की तुलना में अधिक चौड़ा भी है और पूर्वी तट कटा फटा भी है, क्योंकि यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए पूर्वी तट अधिक कटा फटा है। और ये चारों तट आपको समझ में आ गए दोस्तों। नीचे है हमारा केरल का मालाबार तट, फिर ऊपर है कोंकण तट, उधर है कोरोमंडल तट और उधर है उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिंद महासागर जा रहा है, छोड़िए दोस्तों, अंडमान निकोबार आ रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना भी दोस्तों। सबसे पहले हम द्वीप समूह पढ़ रहे हैं और द्वीप समूह में सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे अंडमान, 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 अंडमान और निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये है दोस्तों, आज आ गया इंदिरा का पॉइंट। भारत के एकदम नीचे इंदिरा का क्या है पॉइंट, ये ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है और 2004 की सुनामी में ये डूब गया। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। इसके ऊपर आता है कौन सा, ग्रेट निकोबार। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाले अंडमान है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम फिर से आपको यहां दिखा देते हैं दोस्तों। ये है अंडमान, अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ठीक है। फिर ये आएगा और फिर ये निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब दोस्तों विशेष बात क्या रहती है, विशेष बात ये रहती है कि जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये कौन सा है, उत्तरी अंडमान। ये कौन सा है, मध्य अंडमान। और ये कौन सा है, दक्षिणी अंडमान। और ये कौन सा है, लघु अंडमान। अब दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा ये दक्षिणी अंडमान है और इधर ये ग्रेट निकोबार है, निकोबार। तो दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, जो अंडमान है उसको निकोबार से अलग कौन कर रहा है, अंडमान को निकोबार से अलग कौन कर रहा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। यहां देखिए ये 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, जो लघु अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखना। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग कर रहा है कौन, ये है हमारा डंकन दर्रा। ये है दोस्तों डंकन दर्रा। आ गई बात समझ में दोस्तों, यहां ध्यान दें, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या दिख रहा है आपको, डंकन दर्रा। जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो किस अंडमान पर है, तो वो दक्षिणी अंडमान पर है, पोर्ट ब्लेयर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि दक्षिणी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान पर है, ये दक्षिणी अंडमान पर है, याद रखना दोस्तों। अब बात करें मध्य अंडमान, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान। और यहीं पर 2 हमारे ज्वालामुखी पर्वत हैं और यहीं पर हमारी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, माउंट सैंडल। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सैंडल,
ये ध्यान रखना मेरी लाडलो, कौन सी सैंडल की मर रही है यहाँ पर अंडमान में, माउंट सैंडल की मर रही है। और यहाँ पर अगर मैं माउंट सैंडल को यहाँ से हटा देता हूँ, क्यों सर, क्योंकि सबसे बड़ा विवादित जगह जो करंट की विषय है, इसलिए मुझे माउंट सैंडल को हटाना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो हमारे ऊपर एक देश है, कौन सा, म्यांमार। दोस्तों हमारे अंडमान निकोबार के बीच में यहाँ पर एक कोको आइलैंड था, एक कोको द्वीप था, ये ध्यान रखना। और इस कोको द्वीप को हमने म्यांमार को दे दिया। नेहरू जी बड़े दानवीर थे और उन्होंने कहा कोको द्वीप चाहिए, ले लो, भविष्य में चाइना यहाँ भी आके कब्जा कर लेगा, हिंदुस्तान को चारों ओर से घेर लेगा चाइना, बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा नेहरू जी ने सोचा था। क्योंकि पता नहीं था क्या उसको कि चाइना अगर इधर आ रहा है तो इधर नहीं आएगा, क्या समझता नहीं था क्या वो। तो कोको द्वीप की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर चाइना ने अपना सारा सिस्टम बढ़ा दिया है और यहाँ से वो हमारी मिसाइल परीक्षण केंद्र, कौन सा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, बालासोर, उड़ीसा पर सीधी नजर रख रहा है यहाँ से चाइना। और यहाँ से जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उपग्रह केंद्र, वहां से भी चाइना यहाँ सीधी नजर रख रहा है। ये हमारे 2 पॉइंट है। ये हमारा मिसाइल पॉइंट है जिसको हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, बालासोर जिला उड़ीसा में है। और दूसरा यहाँ पर हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, जहां से हम उपग्रह प्रक्षेपण करते हैं। तो हाँ, इन दोनों स्थानों के एकदम पास में बैठा दिया हमने चाइना को कि बैठ जाओ यहाँ पर। मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अन्यथा यहाँ से भगा दे म्यांमार की सेना को तो कौन सी फाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन नहीं, चाइना पूरे भारत को घेरना चाहिए, ये राजनेताओं की हमेशा सोच रही है। और ये राजनेता जो दिल्ली में बैठ जाते हैं, वास्तव में पता नहीं वो कुछ क्यों नहीं सोचते हैं। विशेष बात, ये कोको द्वीप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को तोहफे में दिया था और इसी कोको द्वीप को म्यांमार ने चाइना को तोहफे में दे दिया। और चाइना ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और अब वो यहाँ पर अपनी मिसाइल तैनात कर रखी है, उसने नौसेना अड्डा बना रखा है, सब कुछ यहाँ सेट कर दिया चाइना ने हमारे चारों। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला की नीति के तहत चाइना ने भारत को समंदर में चारों ओर से घेर लिया। यहाँ श्रीलंका का उसने ले लिया द्वीप, इधर मालदीव से भी ले लिया, इधर पाकिस्तान से, और इधर म्यांमार से, इधर बांग्लादेश से, चटगांव, इस तरह से चाइना ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। अब दोस्तों विशेष बात, हम थे हमारे द्वीप समूह में, हमारा प्रदेश टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेशों में द्वीप समूह। द्वीप समूह में हम देख रहे थे अंडमान निकोबार। और ध्यान रखना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सैंडल। फिर क्वेश्चन आएगा कि अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार को अलग करती है, तो वो है कोको स्ट्रेट, कोको जलसंधि। कोको जलसंधि के द्वारा भारत के अंडमान निकोबार म्यांमार से अलग होते हैं। अब विशेष बात, यहाँ ध्यान रखना, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है डंकन दर्रा, और लघु अंडमान और निकोबार से अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल। और दोस्तों ध्यान रखना, लगभग 552 छोटे बड़े द्वीप हैं यहाँ पर। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको दिखा दी, माउंट सैंडल। और अंडमान निकोबार में बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं, उसमें आपको मैं दिखा रहा हूं, ओंग, जरावा, सेंटिनल। ये सेंटिनल जनजाति बहुत खतरनाक है, ये तो अपने पास कोई भी जाता ना उसको मार देती है जाने वाले को कि तुम हमारे क्षेत्र में कैसे आगे, हटा सावन की गठा। इसके अलावा सैम्पेन या सोमपेन, ये भी एक जनजाति है। ये सारी जनजातियां अंडमान निकोबार की हैं लाडलू, ध्यान रखना। सोमपेन, ओंग, जरावा, सेंटिनल जनजातियां किस द्वीप समूह की हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं। इसके बाद हम बात करें तो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों का नाम नरेंद्र मोदी ने 2018 में बदल दिया था, हमें पता है, तो इसलिए ध्यान रखना। जो रोस द्वीप था उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया, हेवलोक द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया, और नील द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया। इस तरह से मोदी जी अंडमान निकोबार गए थे और वहां पर उन्होंने द्वीपों के नाम बदल दिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार की जनजातियां दोस्तों ध्यान रखना, सेंटिनल, ओंग, जरावा, सोमपेन। तो विशेष बात, अब हम बात करें कि हमारा लक्षद्वीप समूह है।
सर ये क्या है? ये हमारे पड़ोस में माल है, मालदीव। ये सर क्या है? ये हमारा मिनी कोई द्वीप है, ये हमारा लक्षद्वीप है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। दोस्तों यहाँ रखना, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर अभी चर्चा में, लक्षद्वीप में करंट में यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। अब यहाँ पर 8 डिग्री चैनल और यहाँ पर 9 डिग्री चैनल, ये दोनों ध्यान में रखने हैं आपको। सबसे पहले नीचे से आते हैं तो मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है कौन से डिग्री चैनल? तो ये रहता है हमारा 8 डिग्री चैनल। ये ध्यान रखना दोस्तों, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये ज्वालामुखी पर्वतों से बने हुए हैं। यहाँ भी कुछ मूंगे की चट्टानों के द्वीप हैं, लेकिन बताते हैं कि ये हिमालय के पर्वतमाला के ही वो भाग हैं जो समंदर के अंदर हैं, ऐसा विद्वान बताते हैं। मैं तो वहां कभी गया नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर हम जब इसकी बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में हमें ये देखना पड़ता है कि जो अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह हैं, यहाँ पर 2 ज्वालामुखी पर्वत हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी पर्वतों से बने हुए हैं, जबकि ये परवाल भित्ति द्वीप हैं। तो दोस्तों हमारे इस भारत में भौतिक प्रदेशों में हमने कहीं भी ज्वालामुखी नहीं देखा। भारत के मुख्य भूभाग में हमने कहीं भी ज्वालामुखी नहीं देखा है, ध्यान रखना। अब दिखा रहा हूं आपको, एक है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप, और दूसरा है नारकोंडम। दोस्तों ध्यान रखना, बैरी हमेशा जागता रहता है, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी क्या है? जागृत ज्वालामुखी है, जबकि ये सोया हुआ है। नारकोंडम सो रहा है, कोंडम सो रहा है, ध्यान रखना कि बैरी जाग रहा है, तो बैरन द्वीप जागृत ज्वालामुखी है, याद रह जाएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी हैं, एक बैरन द्वीप जो जागृत है और एक नारकोंडम जो सोया हुआ है। याद रखने के लिए बैरी तो हमेशा जागता ही रहता है, तो बैरन द्वीप जागृत ज्वालामुखी। इस संपूर्ण भारत में हमें कहीं भी ज्वालामुखी नहीं देखने को मिले हैं, यहाँ अंडमान निकोबार में हमें ज्वालामुखी देखने को मिल रहे हैं, वो भी हमारे 2, बैरन द्वीप और नारकोंडम। दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह है, इसमें कुल 36 द्वीप माने गए हैं, 36 द्वीप माने गए हैं। और विशेष बात कि परवाल भित्ति जो होती है, ये मूंगे की चट्टानें होती हैं, मूंगे की चट्टानें। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो मूंगे की चट्टान होती हैं, ये मूंगा एक जलीय जीव होता है जो मरने से पहले आगे वाले के साथ जॉइंट बना लेता है। इस तरह से एक लंबी श्रृंखला चलती है दोस्तों, इसलिए इसको हम मूंगे की चट्टान से निर्मित लक्षद्वीप समूह माना जाता है। परवाल भित्तियां उनको बोला जाता है जो मूंगे की चट्टान से बनती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो है परवाल भित्ति है और ये मूंगे की चट्टानों से बनी है, और लक्षद्वीप समूह इन्हीं के निर्माण से हुए हैं, और कुल 36 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, और 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और विशेष बात, यहाँ पर कोको द्वीप अंडमान को म्यांमार से अलग कर रहा है। तो हमारे इधर 552 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिसमें से 247 कुल द्वीप समूह माने जाते हैं, उसमें से 36 हमारे लक्षद्वीप समूह में आते हैं, और बाकी हमारे अंडमान निकोबार में रह जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष बात, सबसे दक्षिण में हमारा इंदिरा पॉइंट रहता है, जिसको हम पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं, और ये 2004 की सुनामी में डूब गया। अब विशेष बात ये था हमारे भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों में माउंट सेंडिल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आप याद रखेंगे, बैरन द्वीप और नारकोंडम में आप याद रखेंगे।
दोस्तों धन्यवाद।